नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे हैं सभी? आइए आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं अपनी अगली सीरीज को या बढ़ाते हैं सीरीज को आगे। आप सभी जानते हैं कि हमने शुरू की हुई आपकी अभ्यास सीरीज में, और अभ्यास सीरीज के अंदर आप कर रहे हैं जीएस के या कहते हैं सामान्य अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आगे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उन्हीं उसी आपकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सामान्य अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप सभी अच्छे से इन क्वेश्चन को कीजिए। इसी क्रम में आज हमारी क्लास है 7वीं क्लास। आप सभी को पता है इससे पहले 6 क्लास करा दी गई हैं। जिसने नहीं किए जरा उन क्लास को पहले आप कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम 7वीं क्लास। और क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा जरा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता? कहता है कि कौन सा है जो अलाउ नहीं कर पाता कि आपका के जिसमें आपकी विद्युत धारा फ्लो हो पाए या फिर क्या देखते हैं करंट फ्लो हो पाए। तो जरा ध्यान से देखेंगे, नल का पानी है, आप सभी जानते हो वाटर के अंदर आपको आयन मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि जल अपने पास आयन रखता है, ठीक है, लेकिन कौन सा जल आयन नहीं रखता, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो भाई नल का पानी बिल्कुल आयन रखता है हमारे अपने पास। समुद्र में आपको पता है समुद्र के अंदर सोल्ट पाए जाते हैं, और सोल्ट के द्वारा क्या हो जाती है, क्या कहानी हो जाती है कि उसमें आयन पाए जाते हैं तो धारा फ्लो हो जाती है। सिरके में भी यही कहानी होती है। लेकिन जो आपका आशुद्ध जल होता है ना, इसको बोलते हैं जो आपका इसमें से आपके आयन निकाल लिए जाएं, ऐसा जल जिसमें आयन ना हो। और जब आयन ही ना होंगे तो विद्युत प्रवाह कैसे हो जाएगा? इसलिए आशुद्ध जल के अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है, या ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छे तरीके से विद्युत को प्रवाह कराने की परमिशन दे देती है? जाहिर सी बात है भाई, जिसमें आपका विद्युत बहुत जल्दी से प्रवाह हो जाए उसे कहते हैं हम क्या, सर्वाधिक चालकता वाली धातु। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे अच्छे से। क्या हो सकती है इसमें आंसर भाई? देखिए चांदी, क्या कहते हैं आपको, चांदी, सिल्वर। सिल्वर सबसे अधिक क्या कहते हैं एक तरीके से विद्युत को प्रवाह करने के लिए तैयार रहती है, या कहते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है, जो कंडक्टर होता है, वो कौन होता है? वो चांदी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कौन सा उपकरण, देखिए आपके एग्जाम में उपकरण लगातार आते हैं। ये उपकरण कौन से होते हैं? ऊर्जा के रूपांतरण वाले, कि किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को, है ना भाई, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलवाना है। जाहिर सी बात है, ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट है और उस करंट से कोई मशीन मोशन करने वाली है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा और सिंपल से आपको दिख जाता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे आप फोटो में देखा, आपने समय देखा होगा, ध्यान से देखिए ये जो मोटर होती है ना, जाहिर सी बात है इसके अंदर 2 वायर आए तो प्रॉपर तरीके से। इन वायर में क्या आई? इन वायर में आई विद्युत एनर्जी, या कहते हैं एक तरीके से विद्युत प्रवाहित हुई, और उस विद्युत के द्वारा इसके अंदर लगी हुई शाफ्ट या जो टरबाइन लगा वो घूमना शुरू हो गया, और उस घूमने की वजह से ये जो मेन शाफ्ट है ये घूमनी शुरू हो गई। और इसके घूमने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई भाई? इसी के घूमने से उत्पन्न हुई यांत्रिक ऊर्जा। और जाहिर सी बात है आप देखें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है कौन? विद्युत मोटर, या कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो धारा का क्या होता है? देखिए आप समझे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक और प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है इसका मतलब? रुकावट। एक तरीके से आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर लगातार क्या आ रहे हो, गड्ढे आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो गड्ढे होंगे वो आपकी जो चाल होगी उसको इफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से चालकता के उसके अंदर आपका क्या एक तरीके से किसी चालक के अंदर जो ये प्रतिरोध होते हैं ना, वो सड़क में गड्ढे की तरह काम करते हैं और हमारी चाल को इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो प्रतिरोध होता है वो किसको? आयन की चाल को, किसको? इलेक्ट्रॉन की चाल को इफेक्ट करता है, चार्ज की जो चाल होती है ना उसको इफेक्ट करता है, जिस वजह से जो विद्युत प्रवाह होता है वो दिक्कत कर जाता है। उसी में आप देखें ध्यान से, यदि प्रतिरोध दुगना हुआ, कहने का मतलब यदि रुकावट दुगनी हो गई, तो जाहिर सी बात है जो विद्युत धारा होगी ना उसकी चाल आधी हो जाएगी। भाई जितने ज्यादा गड्ढे आएंगे ना उतनी ही चाल उसकी आधी हो जानी है। आई बात समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि अगर प्रतिरोध की मात्रा दुगनी कर दी जाती है तो चाल अपने आप, या कहते हैं विद्युत धारा का जो फ्लो होता है वो अपने आप ही स्लो या आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है क्वेश्चन।
सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को, है ना भाई, इंफ्रारेड को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं सोलर जो कुकर होते हैं उसके अंदर मेन पर्पस क्या होता है कि सन से आने वाली एनर्जी को एक पॉइंट पर बिल्कुल आपका दे के मारना है, ऐसे तरह के याद रिफ्लेक्ट करके मारना है। तो जो सामने इसी पे एक जो इसका कवर होता है ना, इस कवर में अंदर की तरफ एक मिरर लगा होता है, क्या लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है, जिसका काम होता है सूर्य से आए प्रकाश को यहाँ पर पकड़ना और पकड़ के परावर्तित करके एक पॉइंट पर मार देना। और ये जो दर्पण होता है ना, इस दर्पण को बोलते हैं हम कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सिंपली क्वेश्चन आता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। आप सभी याद रखें, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर लगातार पेपर में आती है। ठीक है, क्या होती है देखिए जरा ध्यान से, ये होती है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है इसका मेन काम, जो मेन कोर होता है वो ये वाला होता है। बाकी जो है आपका देखें ये सब इसके क्या होते हैं, कवर होते हैं सारे के सारे, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अच्छा काम क्या होता है, मेन काम होता है कि इसके अंदर जो रेज छोड़ी गई हैं उन रेज का कम से कम या ना के बराबर 6 हो। और इस पर जो प्रिंसिपल काम करता है वो करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। यही इस पर काम करता है और इसी प्रिंसिपल पे चलता है। ठीक है भाई, याद रखेंगे बिल्कुल। देखिए ध्यान से, अच्छा इसमें अपवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। काम क्या करता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन नहीं, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। क्या है, रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस सिद्धांत पर काम करता है आपका कौन सा, आपका ऑप्टिकल फाइबर। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट करते हैं, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। कहता है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है अभी, तो मुझे ये बताइए कि पृथ्वी से या सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश कितने समय पहुंचेगा। तो देखिए इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कभी आता है आंसर आएगा आपका 500 सेकंड, कभी आ जाएगा 8 मिनट 16 सेकंड, कभी आ जाएगा सीधा सीधा 8 मिनट। बस आप ध्यान रखें कि इसमें से जो भी ऑप्शन आपको नियर बाय मिल जाता है आप उस आंसर में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना, 8 मिनट, अगर यहाँ 16 सेकंड या 20 सेकंड और देता मैं तो हम लगा देते क्या, 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन नियर बाय क्या होता है, लगभग 8 मिनट लगती हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। ठीक है, चलिए आया करते क्वेश्चन आपका, परावर्तन में जो आपका होता है परावर्तन कोण जो होता है आपका, कहते हैं इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसके बराबर होता है। देखिए ये तो नियम है परावर्तन का, जाहिर सी बात है ये नियम है परावर्तन का। परावर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि जो आपकी ये तीनों रेज होंगी, एक ये वाली आने वाली, एक जाने वाली, और जिस बिंदु पर टकराई उसके साथ बना हुआ एक अभिलंब नॉर्मल, तीनों एक ही तल या एक ही प्लेन में होने आवश्यक है, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आने वाली रेस के साथ जो आपका एंगल बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं भाई, आपतन कोण। और जब ये जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, और दूसरा नियम यही कहता है कि हमेशा आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो देखिएगा जरा, ये कह रहा है कि परावर्तन कोण किसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है आपतन कोण के बराबर होगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो आ रहा है वो बराबर होगा जाने वाले के जो नॉर्मल के साथ एंगल बना हुआ है अभिलंब के साथ। ठीक है, ये दूसरा नियम होता है इसका, आप याद रखेंगे। चलिए आया करते क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंग है आप जो बनते हैं आपके VIBGYOR विग्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजारना पड़ता है। और वो माध्यम क्या होता है ना, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, कांच की पट्टी कहते हैं, प्रिज्म या दर्पण मिरर बोलते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, किससे, कांच के प्रिज्म से पास किया जाए तो वो अपने 7 वर्णों में, कितने, 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। और जिस उपकरण का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं भाई, प्रिज्म। तो आप सभी याद रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए सकते। कहने का मतलब जो इमेजेस आपकी स्क्रीन पर गेट या स्क्रीन पर नहीं ली जाती ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम इमेजिनरी या आभासी प्रतिबिंब। और जिनको ले लिया जाता है उन्हें बोलते हैं आपका क्या,
उन्हें बोलते हैं अवास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होती है? ठीक है, चलिए करेंगे क्वेश्चन, किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होती है। देखिए आप सभी जानते हैं, जो कोई बात नहीं, आप सभी जानते हैं कि जो धातु होती है ना, उस धातु की खासियत होती है विद्युत को प्रवाह देना। धातु की सबसे अच्छी खासियत होती है कि उसके अंदर विद्युत प्रवाह हो जाती है। विद्युत जानते हैं ना आप, सभी जानते होंगे, लाइट है ना, लाइट को विद्युत कहते हैं, सीधी सी बात है। अब धातु की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कि फ्लो होने का। लेकिन अधातु की खासियत होती है वो फ्लो नहीं होने देती। लकड़ी, कोयला, बात समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होती है, इनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती। लेकिन हमारे पास एक ऐसी अधातु है जो विद्युत को प्रवाह करा देती है। याद रखें आप सभी, और आपको दिख भी रहा होगा, उसका आंसर आपका क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है भाई? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट अधातु होने के साथ साथ, ये एक्सेप्शन है, याद रखें सभी, अधातु होने के साथ साथ ये विद्युत की चालक होती है। और चालक किसको कहते हैं? जो विद्युत धारा को प्रवाह करा दे उसे चालक बोला जाता है। ठीक है भाई, चलिए याद रखेंगे सभी, आगे चलते हैं। सौर सेल की तुलना में, और हाँ एक और क्वेश्चन इसका आता है, मुझे अभी याद आया, आप सभी याद रखें। जो ग्रेफाइट होता है ना, इसका यूज किया जाता है, आपका जो पेंसिल होती है ना, जो पेंसिल का ब्लैक पार्ट होता है ना भाई, जिसको हम पेंसिल की चोंच कहते हैं, है ना, जो पेंसिल का मेन पार्ट जिससे लिखा जाता है ना, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। अगर किसी को चेक करना हो तो पेंसिल छील के और बोर्ड में दे देना, किसमें? वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में, पता चल जाने कि फ्लो होता है नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मत करना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सौर सेल की तुलना में सौर पैनल जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, क्यों? देखिए पहला आप सेल और पैनल का डिफरेंस समझिए। देखिए ये होता है एक छोटा सा सेल, ये सौर सेल है, लेकिन अगर बहुत सारे सेल मिला करके जो गोलाकार ग्रुप बनता है ना, ये इस ग्रुप को कहते हैं पैनल। तो आप जाहिर सी बात खुद समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है, यह दिन रात काम कर सकता है, लगता है आपको ऐसा होगा? आप पढ़िए चलिए। यह कम खर्चीला होता है, चलो देख लेते हैं भाई। जब हमको ये पूरा पैनल लगवाना पड़ेगा उतनी ही सेल लगवानी पड़ेंगी, लगू बराबर बैठेंगे। यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है, चलो देख लेंगे। या कम विद्युत, कम का तो फायदा कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। जब सारे सेल एक साथ इकट्ठे होकर पैनल में काम करेंगे तो विद्युत जो होगी, आपकी इलेक्ट्रिक पावर होगी, वो ज्यादा जनरेट होगी। इसीलिए हम पैनल को यूज करते हैं सेल को मिलाने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना सभी। रडार आप सभी जानते हैं, RADAR, रडार। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म पेपर में आती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे ही पहला वर्ड मैंने बोला रेडियो, आप समझ गए, अच्छा तो इसमें होता है रेडियो तरंगों का यूज। ऐसा समझ में, किसका यूज होता है? रेडियो तरंगों का यूज। इसके नाम में पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सी तरंगे यूज की जाती हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी के वायुमंडल में किस कारण से होता है? कैसा है कि जो तारे टिमटिमाते हैं ना, वो हमें टिमटिमाते हुए किस तरीके से दिखते हैं? क्या है? देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मुझे ये लगता है, इसमें अगर आप समझ गए सारा काम समझ जाओगे। देखिए तारा नहीं टिमटिमाता, तारा अपनी जगह खड़ा है बस, और तारे का काम है जो उससे एनर्जी के रूप में जो प्रकाश निकल रहा है ना, उसको छोड़ना लगातार, बस। कहानी बदलती है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आके। कैसे? कहीं वायुमंडल हमारा है सघन और कहीं है वायुमंडल हमारा विरल। ठीक है भाई, सघन है और कहीं पर विरल है। जिस वजह से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है कभी सघन माध्यम में, कभी विरल माध्यम में, और इसकी चाल बदलती रहती है, इसका पथ, इसका पाथ बदलता रहता है। जिस वजह से कहानी क्या होती है कि हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, और ये कारण होता है कि इसका प्रकाश के अपवर्तन का, जहां प्रकाश अपना माध्यम बदलने पर थोड़ा अपने पाथ को बदल देता है या थोड़ा अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन। चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? क्या कहता है? प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव सबसे कम होता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं सभी कि हमें लाल कलर दूर से दिख जाता है। हमें लाल कलर दूर से दिखता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है भाई, प्रकीर्णन इसका बहुत कम होता है, कहने का मतलब ये फैलता कम है। लाल कलर सबसे कम फैलता है, इसीलिए जो प्रकाश के रंग होते हैं उसमें लाल कलर सबसे कम फैलने की वजह से ही एक इसका खतरे का जो सिंबल होता है हमारा, वो
रेड कलर का होता है। जो हमारी लाइट होती है ना, सिग्नल लाइट जो होती है, वो भी कैसी होती है, लाल कलर की होती है, ताकि दूर से दिखाई दे जाए। ठीक है, तो सभी आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद रखें। कैसी लगी आप सभी को क्लास, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी क्लास आपको लगातार मिलती रहे और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।